हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है अंकित पुरी और आपके अपने चैनल वी मेक यू में आपका स्वागत है। आज हम दिमाग की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और सबकॉन्शियस माइंड के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसके फैक्ट को जानने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से ऑर्गन कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज इन बातों को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ये बातें कॉलेज और स्कूल में नहीं बताई जाती। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हमें अपने दिमाग की शक्ति के बारे में जानने के लिए कुछ कंपैरिजन करने चाहिए। जैसे कि यदि हम अपने दिमाग को दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ जो कि है कंप्यूटर से तुलना करें तो आप पाएंगे कि कंप्यूटर हमारे दिमाग के आसपास भी नहीं है। कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आप नॉर्मल कंप्यूटर को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी हमारा दिमाग बहुत तेज़ है। हमारा दिमाग मोबाइल प्रोसेसर एआई से भी बहुत ज़्यादा आगे है। ऐसा माना जाता है कि जो दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर है, हमारे दिमाग उससे भी 30 गुना ज़्यादा बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि इंसान की बनाई हर चीज़ से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा आगे है और इस दिमाग की मदद से ही हम कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर हज़ारों गाने, फ़ोटो, वीडियोज़ से को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और वह भी एक उंगली जैसे छोटे डिवाइस के अंदर। लेकिन हमारा दिमाग इससे भी ज़्यादा ताकतवर और इससे भी ज़्यादा तेज़ है। हमारे दिमाग की स्पीड लगभग 10 ट्रिलियन मानी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड इसके आसपास भी नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पिछली वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप पहले वह वीडियो भी देख लें। मैंने उस वीडियो में बताया था कि यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुँचा देते हैं तो वह उसे रियलिटी में बदल देता है। मतलब आप सोच लेते हैं और वह कर भी देता है। जैसा आप सोचते हैं उसको वह ऐसा ही कर देता है। यदि आप पैसा चाहते हैं तो वह आपको पैसा दे देता है। ऐसा ही होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको लगेगा कि अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिलता था तो सभी अमीर क्यों होते, हर कोई अंबानी और बिल गेट्स जैसा होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रखकर उससे जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी बड़ी आसानी से हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक लॉजिक के साथ बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वह आपके शरीर की वाइब्रेशन को बदल देता है। आपका शरीर क्या है, पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अगर हम गहराई से सोचे तो हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये कॉम्बिनेशन है। अतः आप कह सकते हैं कि आपका शरीर एक एनर्जी है। और आपको यह भी सुना होगा कि फील यानी आप जो महसूस करते हैं यह भी वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। अतः कह सकते हैं कि आपका शरीर एक वाइब्रेशन ही है। जब आप किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो वह कहता है गुड या आई एम फाइन। तो इससे यही मतलब होता है कि उसका, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि वाइब्रेशन हाई है और लो है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि उसका वाइब्रेशन हाई है। मतलब जितना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन हाई होगा आप उतने ज़्यादा खुश होंगे और आपका वाइब्रेशन जितना ज़्यादा कम होगा आप उतने ज़्यादा दुखी होंगे। एग्जाम में हम ज़्यादा मार्क्स क्यों लाना चाहते हैं और पैसे क्यों चाहते हैं, ताकि हम खुश रह सकें। और खुशी क्या है, एक हाई वाइब्रेशन। इसका मतलब यदि हम अपने शरीर के वाइब्रेशन को हाई कर दे तो हम बड़ी आसानी से खुश रह सकते हैं। दोस्तों, जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर एक हाई स्पीड में वाइब्रेट करता है और जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर एक लो स्पीड में वाइब्रेट करता है। आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा हाई स्पीड में वाइब्रेट करे, लेकिन आप इस स्ट्रेस भरी दुनिया में खुश नहीं रह सकते। तो आपको ऐसा ही लगता है ना दोस्तों, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। ऐसा मुश्किल उन्हीं के लिए है जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानता। जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में जानता है तो उसके लिए खुश रहना बहुत आसान है और वह अपने शरीर को हाई स्पीड में वाइब्रेट कराकर आसानी से खुश रह सकता है। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुँचाना होगा, उसकी
अलग अलग तरीके हैं जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। एक तरीका की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी जो था अफर्मेशन, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में जो है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश पहुंचाने के लिए पहले इस मेडिटेशन तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले अपनी आंखों को बंद कर ले और दिमाग को बिल्कुल खाली करने की कोशिश करें और उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उस पर पूरा फोकस लगाएं। उस समय आपके दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि जो आप चाहते हैं। आप इस स्टेट में 2 से 3 मिनट तक रहना है। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा करने से क्या होता है। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए और आप उस कार के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये पता होगा कि कार भी एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी हुई चीज़ है और उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है और आपकी भी एक खुद की वाइब्रेशन है। जब आप कार के बारे में सोचते हैं तो आपकी वाइब्रेशन कार की वाइब्रेशन से मैच होने की कोशिश करती है और पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने में लग जाता है। यदि आप हर रोज़ कई दिनों तक 2 से 3 मिनट तक ऐसा ही करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में आप उस कार के अंदर बैठे हुए होंगे। यह सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सोचते हैं उसे हासिल करते हैं। नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, ब्रेन आदि ये सभी लो वाइब्रेशन के होते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्ट्रेस फील महसूस करते हैं और आपका वाइब्रेशन भी हाई हो जाता है और दिमाग शांत होने पर हमारा वाइब्रेशन हाई होता है और मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करता है। मेडिटेशन से हम अपनी इच्छाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं और अपने वाइब्रेशन को भी हाई कर लेते हैं। इससे मेडिटेशन हमारे 2 तरीके से हेल्प करता है। ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन का ही खेल है, सब कुछ वाइब्रेशन ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। बड़े लोग बोलते हैं अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन जो डीप माइंडेड है वे सोचेंगे कि अच्छा काम करने से क्या फायदा होता है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके शरीर की वाइब्रेशन स्पीड हाई हो जाती है जिससे आपको खुशी महसूस होती है। आप कई बार देखते हैं कि आपकी कई बार ऐसे ही खुशी महसूस होती है बिना किसी वजह से, उसमें इसे कोजलेस हैप्पीनेस कहते हैं। उसमें आपका शरीर एक हाई स्पीड वाइब्रेशन में होता है और उसी से आपको खुशी महसूस होती है। ऐसा बोला जाता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो कुछ डीप माइंडेड बोलेंगे कि पॉजिटिव सोचने से क्या होता है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर की वाइब्रेशन हाई हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी नेगेटिव कंडीशन में हो तो आप उस समय पॉजिटिव सोचकर अपने शरीर की वाइब्रेशन स्पीड को हाई कर सकते हैं और आप आसानी से खुश रह सकते हैं। इस प्रकार आप मेडिटेशन की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में करके आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो और लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।